फोन लाइन पर मौजूद है शेखर सुमन जी। ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं है, एक सदाबहार अभिनेता जिसने रोमांटिक हीरो का किरदार बखूबी निभाया और अपनी एक अलग पहचान बनाई, और उसके बाद जब दोबारा फिल्मों में आए मैच्योरिटी के साथ आए और अलग तरह की फिल्में की और उसमें भी खूब प्यार बटोरा इन्होंने। जी 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 बिल्कुल। अब तो मैं अल्फाज ही नहीं रहे कुछ बोलने के लिए। अब दिल में कोई खाली जगह नहीं रही जहां ट्रेजेडी नहीं है। मतलब ये किस तरह से खबरों को बर्दाश्त किया जाए, किस तरह से इसको एक्सेप्ट करें कि अब वो नहीं है, और कितनी श्रद्धांजलि दें। ऐसा लग रहा है कि कोई एक नाइटमेयर है, कोई बुरा ख्वाब देख रहे हैं। जब आंखें खुलेंगी सब ठीक हो जाएंगी। मतलब किस तरह से रिएक्ट करें, अब तो रिएक्ट करना ही हम भूल गए। मतलब विवश हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकता। दिल भारी हो गया। मतलब ऐसा एक वक्त आता है आपको लगता है कि सब चीज बेमानी है, सब खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई। आप कोरोना से जूझ रहे हैं, दुनिया में सिर्फ मौत की खबरें आ रही, सिर्फ हर जगह यहाँ इतने मरे, वहां इतने मरे, यहाँ इतने मरे। फिर पता चलता है परिवार के हिस्से में जब ये बात आती है तो परिवार से लोग जाने लगे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री परिवार, पहले इरफान गए, और खौफनाक बात यह है कि हम उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं जा सकते। मतलब इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है लाइफ में? क्या बोले? उनके रोल्स के बारे में तो हम बोलते चले जाएंगे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक बेहतर अभिनेता थे, मेरा नाम जोकर से शुरुआत करके यहाँ तक वो आए, कैंसर से लड़ाई लड़ी, लेकिन अब है नहीं ना, और वो एक्सेप्ट करना होगा। अब है नहीं। ये कोई 54 और 67 की उम्र नहीं होती है जाने की। लोग लंबी जिंदगी जीते हैं, कुकर्म करते हैं दुनिया भर के, फिर भी जीते रहते हैं। और ये एक सब अच्छे इंसान को भगवान अपने पास बुला रहे हैं इस तरह से, तो हम उसको किस तरह से एक्सेप्ट करें इन ट्रेजिडीज को? एक से संभला नहीं, अभी कब्र की किसी की मिट्टी अभी सूखी नहीं, तब तक दूसरा कफन तैयार है। ये बर्दाश्त के बाहर हो गया ये सब चीजें। तो ऋषि जी को हम तो एक बेबाक एक कलाकार के रूप में तो जानते हैं, एक अच्छे पति के रूप में, एक अच्छे पिता के रूप में, एक अच्छे भाई के रूप में, एक अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब तरीके से। मतलब एक मुकम्मल इंसान, एक फर्स्ट फैमिली ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। पृथ्वीराज जी से लेके राज कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, पूरा खानदान कि इनका क्या इमेंस कंट्रीब्यूशन है, इसको उसको शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। आज उनके जाने का जो दुख है उसको भी अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। और मैं अभी भी ऐसा सोच रहा हूं कि ये एक बुरा ख्वाब है, ये खत्म हो जाए और ऋषि जी से हमारी मुलाकात हो जाए। ऋषि जी दिल के करीब थे, उनसे मुलाकातें होती रहती थी। वो हमारे घर आए थे पहली बार जब मैंने बुलाया था, मैं छोटे से घर में था, और मैं बिल्कुल एहसानमंद हूँ उनका। और हमेशा मुझे इनकरेज करते थे कि तुम बहुत अच्छे कलाकार हो, कमाल बोलते हो, ऐसा बोलते हो, वैसा बोलते हो। हम सब यही कहते थे कि सर हमने ही आपसे ही सीखा ये सब। और पहली फिल्म में नेशनल अवार्ड ले जाना, नेशनल क्रेज बन जाना, बॉबी के साथ, फिर बच्चन साहब के साथ, नसीब, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, खेल खेल में, आप तमाम फिल्में गिनाए, कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो हमने उनकी नहीं देखी। चाहे वो दीवाना हो शाहरुख के साथ, चाहे ये दूसरी पारी हो अग्निपथ से जो उन्होंने शुरू की, 101 नॉट आउट, ये तमाम जो फिल्में उन्होंने की, और हर रोल में लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। अपने चॉकलेट बॉय इमेज को तोड़ के एक अपनी वर्सेटैलिटी दिखाना बहुत बड़ी बात है। उनको ढेरों सलाम, रोज सलाम। शेखर जी, आपकी बात ऋषि कपूर से भी होती रही होगी। अब आखिर ऐसी क्या बात थी? ऋषि कपूर ने कई सारी फिल्में की हैं, सोलो की हैं, मल्टी स्टारर फिल्में की हैं, और कई बार उनकी अदाकारी दूसरे बड़े हीरोज पर भारी पड़ती थी, लेकिन कभी भी किसी हीरो के साथ मनमुटाव की उनकी खबर नहीं आती थी। कभी नहीं। मतलब ये जो एक एक्टर टैलेंटेड होता है ना, वो कभी इनसिक्योर नहीं रहता। लड़ाइयां तभी होती हैं जब एक्टर इनसिक्योर हो जाता है कि उसका रोल मुझसे लंबा क्यों, बड़ा क्यों, उसके डायलॉग्स मुझसे बेहतर क्यों, उसका मेकअप मुझसे बेहतर क्यों, उसका मेकअप वैन मुझसे बड़ा क्यों। ये तमाम जो छिछोरी बातें हैं वो ही एक्टर कर सकता है। वो पहली तो वो एक्टर ही नहीं हुआ जो ये सब करे। इस वक्त अशोक पंडित जी कुछ कह रहे हैं, डायरेक्टर, उनको सुनते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। ऋषि जी, हम आपको जरूर मिस करेंगे। आपके परिवार, नीतू जी, रणबीर और पूरा परिवार, पूरा कपूर खानदान जो है, हमारी आप सब लोगों के लिए प्रार्थना है कि आप लोग इस शॉक को, इस लॉस को बर्दाश्त करें। उसके लिए आपको ऊपर वाला ताकत दे। और क्या कह सकते हैं, इट्स अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री एंड टू द कंट्री एट लार्ज। विल मिस यू ऋषि कपूर साहब, विल मिस यू।
शेखर जी, वाकई सभी मिस करेंगे ऋषि कपूर को और उनकी फैमिली को। भगवान ईश्वर जो है वो इतनी शक्ति दे कि इस घड़ी में खुद को वो मजबूती से के साथ रख सकें। और फिलहाल जो खबर है वो यही कि HN रिलायंस हॉस्पिटल से बुरी खबर आई, न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, कि ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं है। प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट किया है, अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा, दिल भारी है। तो ऐसे वक्त में शब्द गायब से हो जाते हैं कि आखिर क्या लिखा जाए, क्या बोला जाए, क्योंकि आज एक सदी खत्म हो गई है। ये कहना है प्रियंका चोपड़ा का कि दिल भारी है, आज एक सदी खत्म हो गई है, क्योंकि एक लंबा वक्त ऋषि कपूर ने बॉलीवुड सिनेमा को दिया। तो रवीना टंडन ने भी ट्वीट किया है, नहीं ये सच नहीं हो सकता। तो रवीना को फिलहाल भरोसा नहीं हो रहा कि ये जो खबर आई है ये सच है। भरोसा करने को रवीना टंडन तैयार नहीं। उनका कहना है नहीं ये सच नहीं हो सकता है। पहले इरफान खान और अब ऋषि कपूर हमें अलविदा कह गए हैं। एक के बाद एक जो दिग्गज हस्तियां हैं वो ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया है, बाल कलाकार से लेकर चार्मिंग युवा, एक परिपक्व अभिनेता और फिर एक वरिष्ठ अभिनेता, आपसे राब्ता बना ही रहा। विरासत में मिली पूंजी को निभाना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये अपने आप में। बॉलीवुड के एक और बेहतरीन सदाबहार कलाकार ऋषि कपूर जी के निधन की खबर ने मन को व्यथित कर दिया है। रमेश पोखरियाल निशंक, HRD मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं अभिनेता रजनीकांत ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, ये दिल तोड़ने वाली खबर है। भगवान मेरे दोस्त की आत्मा को शांति दे। रजनीकांत और ऋषि कपूर ने भी कई फिल्मों में साथ काम किया। ये दिल तोड़ने वाली खबर है, ये कहना है रजनीकांत का। और उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनके दोस्त की आत्मा को शांति दे। ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लॉकडाउन होने की वजह से यहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं होगी, फैंस नहीं जा पाएंगे अंतिम दर्शन के लिए। और इस वक्त हॉस्पिटल प्रशासन प्रक्रिया में जुटा है, तो वहीं पर परिवार हॉस्पिटल में ही मौजूद है। इस बात का फैसला लिया जा रहा है कि आखिर अंतिम संस्कार कहाँ पर किया जाए। बहुत मुश्किल वक्त ये पूरे परिवार के लिए। ऋषि कपूर एक लंबे वक्त तक कैंसर से जूझते रहे और अब वो नहीं है हमारे बीच, उनका निधन हो गया है। तो अंतिम संस्कार कब और कहां पर होगा ये अभी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से शायद पार्थिव शरीर को घर न ले जाया जाए और सीधे शमशान घाट ले जाया जाए। 2 साल से कैंसर से पीड़ित थे ऋषि कपूर और उनके निधन पर परिवार ने संदेश भी दिया है। परिवार ने बताया कि किस तरह से सबसे पहले कैंसर की बीमारी का पता चला तो क्या बीत रही थी उस वक्त पूरे फैमिली पर, लेकिन फिर सबने ये फैसला किया कि इस बीमारी से लड़ना है। फिर परिवार ने मिलकर लड़ाई लड़ी। पत्नी लगातार ऋषि कपूर के साथ मौजूद रही। अमेरिका में इलाज चला, करीब 11 महीने तक इलाज चला और वहां से भी ऋषि कपूर लगातार जुड़े रहे थे भारत में अपने फैंस से, और किसी भी टॉपिक पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय वो जरूर रखते थे। और एक बात उनके सोशल मीडिया में जितने भी संदेश, जितने भी मैसेज उन्होंने दिए, एक बात जरूर रहती थी, वो ये कि मैं जल्द आ रहा हूं और पूरी तैयारी के साथ आ रहा हूं। और जो उनके जानने वाले हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इलाज के दौरान भी वो स्क्रिप्ट्स पढ़ा करते थे कि लौटने के बाद किस तरह की फिल्में और कौन कौन सी फिल्में करनी है। लेकिन दुख की खबर यही है कि ऋषि कपूर, उनका निधन हो चुका है, अब हमारे बीच वो नहीं है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।